हुकूमत का ऑपोजिशन को बड़ा सरप्राइज। वजीर आजम की एडवाइस पर सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली तहलील कर दी। किसी बैरूनी कुव्वत ने मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला नहीं करना। ऑपोजिशन अरकान असम्बली खरीदने की बजाय गरीबों का भला करें। सबको मुबारक हो, हमने एक बड़ी साजिश को नाकाम बना दिया। कौम नए इंतखाबात की तैयारी करे। इमरान खान का कौम से खिताब। तहरीक अदम एतमाद की करारदाद आइन के मनाफी करार। आलमी साजिश के तहत लाई गई तहरीक अदम एतमाद को मुस्तरद करते हैं। डेप्यूटी स्पीकर कासिम सूरी ने रूलिंग देकर कौमी असम्बली का इजलास गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा सूरत हाल का नोटिस ले लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने पर ऑपोजिशन भी बड़ी अदालत पहुंच गई। पीपल्स पार्टी ने डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग को चैलेंज कर दिया। आज सिविल ड्रेस में एक आमिर ने गैर आईनी काम किया। मौजूदा सदर मुमलिकत इमरान खान, डेप्यूटी स्पीकर और वजीर कानून पर आर्टिकल 6 लगता है। वकला बरादरी और सिविल सोसाइटी को आगे आना होगा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भून की मीडिया टॉक। क्या आज के इकदामात में फौज की रजामंदी शामिल थी? एब्सोल्युटली नॉट। DGISPR का दो टोक जवाब। जो कुछ हुआ इदारे का इससे कोई ताल्लुक नहीं। फौज आइन और कानून के साथ खड़ी है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की दुनिया न्यूज से गुफ्तगू। मुत्तहिदा ऑपोजिशन का अपना कौमी असम्बली का इजलास। लीगी रहनुमा या सादिक स्पीकर की नशिस्त पर बराचमान। वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद मंजूर। 197 अरकान ने तहरीक के हक में वोट दे दिया। ऑपोजिशन का अलामती इजलास 6 अप्रैल तक मुलतवी। शहबाज शरीफ ने इमरान खान को आइन और जमहूरियत का गद्दार करार दे दिया। इमरान नियाजी और इनके हवारी आर्टिकल 6 की पकड़ में आ गए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुल्क को बहरान से बचा सकते हैं। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। डेप्यूटी स्पीकर ने आखिरी मौके पर गैर आईनी काम किया। पाकिस्तान का आइन तोड़ा गया जिसकी सजा वाज़ेह है। तहरीक अदम एतमाद जमा। वजीर आजम असम्बलियां तहलील नहीं कर सकते। गैर आईनी इकदाम के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। बिलावल भुट्टो का पारा हाई। आइन के आर्टिकल 244 के तहत वजीर आजम अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। इधर उधर की बोंगियां ना मारें। इलेक्शन की तैयारी करें। कोई सियासी जमात इलेक्शन से फरार इख्तियार करेगी तो इसे सियासी भगौड़ा कहा जाएगा। फवाद चौधरी। इनकी शेरवानियां निकरों में बदल गई। जल्द निगरान सेटअप आ जाएगा। इंतखाबात शफाफ होंगे। ऑपोजिशन को खुश होना चाहिए। इलेक्शन EVM के बगैर होंगे। ये अब आवाम में जाएं, मुकाबला करें। शेख रशीद। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले बड़ी तब्दीली। चौधरी सरवर गवर्नर पंजाब के ओहदे से बरतरफ। उमर सरफराज चीमा को नया गवर्नर पंजाब मुकर्रर कर दिया गया। फवाद चौधरी। सबसे बड़ी आलमी साजिश उस्मान बुज़दार को वजीर आला बनाना था। तहरीक इंसाफ ने पंजाब में मुलाजमतें बेची। कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर भी पैसे देकर लग रहे थे। दिल पर पत्थर रखकर इमरान खान के साथ खड़े रहे। 2 तारीख को इजलास बुलाने और फिर असम्बली तहलील करने का मुतालबा नहीं माना। शुक्र है गैर आईनी काम से बच गया। चौधरी सरवर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नए वजीर आला पंजाब का इंतखाब ना हो सका। हंगामा आराई के बाद इजलास 6 अप्रैल तक मुलतवी। हुकूमत और अपोजिशन की खवातीन गुत्थम गुत्था। पंजाब असम्बली के अहाते में भी हुकूमत की और अपोजिशन अरकान की एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। हमारे नंबर ऑपोजिशन से ज्यादा। तैयारी पूरी थी। अफरा तफरी पर इजलास मुलतवी करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था।
अब 6 अप्रैल को दोबारा से इलेक्शन का प्रोसेस होगा। चौधरी सरवर जो मर्जी कहते हैं, इनसे पुराना ताल्लुक है। परवेज इलाही। और ऑपोजिशन का स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ भी अदम एतमाद लाने का फैसला। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जानिबदारी कायम नहीं रख सके। हमजा शहबाज।